नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुमाली मिश्रा हूँ। मैंने 2013 में सफदरजंग हॉस्पिटल से एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद अब मैं साउथ दिल्ली और फरीदाबाद में अपनी प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एनएचआई की प्लास्टिक सर्जरी टीम का एक पार्ट हूँ। मैं विशेषतः कैंसर सर्जरी, डायबिटिक फुट और जले हुए मरीजों की विकलांगताओं के लिए मैं काम करता हूँ और ये मेरे विशेष इंटरेस्ट है। आज के वीडियो में हम जले हुए मरीजों में होने वाली प्रॉब्लम्स, वो कैसे जलते हैं और उनसे उन्हें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर मरीज या तो आग से जलता है या फिर किसी तरल पदार्थ के जो बहुत गर्म हो अपने शरीर पर गिरने से जल जाता है, किंतु वो बिजली से भी जल सकते हैं। कुछ केमिकल्स जिनको एसिड या एल्कली बर्न्स या अदरवाइज केमिकल बर्न्स कहा जाता है, उनसे भी जल सकते हैं। और मरीज कभी कभी अत्यंत ठंड में फंस जाने की वजह से भी जल सकते हैं, जिनको फ्रॉस्ट बाइट का नाम दिया जाता है। जब मरीज जलता है तो उसको सबसे पहले उपचार की जो आवश्यकता होती है वो वहां पर जो भी अवेलेबल हो, जो कुछ भी लोग और जो कुछ भी सुविधाएं वहां उपलब्ध हों, उन्हीं से उसका उपचार शुरू करना चाहिए। इस उपचार के मामले में मरीज को जलने वाली जगह से सबसे पहले हटा देना चाहिए। मरीज को नॉर्मल साधारण पानी से, मोस्टली इन बर्न्स में, बिजली के बर्न को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अन्य बर्न्स में साधारण पानी से उसकी कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट तक सफाई करनी चाहिए। और उसके बाद मरीज के ऊपर कोई भी बर्न की दवाई जैसे सिल्वरेक्स इत्यादि यदि अवेलेबल हो तो उपलब्ध हो तो उसको लगाकर पट्टी कर देनी चाहिए। मरीज जितनी जल्दी संभव हो अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। अगर मरीज को बिजली का शॉक लगा है तो ये जानना जरूरी है कि वो करंट घर का है या वो करंट बाहर जो बड़ी 11,000 वोल्ट की लाइनों में जा रहा है वो करंट है। घर के करंट में नुकसान कम होता है, बाहर के करंट में चूंकि करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अक्सर जितना नुकसान बाहर दिखाई पड़ता है शरीर के अंदर उससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है। जब बर्न का मरीज अस्पताल पहुंचता है उसकी प्राथमिक चिकित्सा में उसके शरीर में पानी देना, ये इंश्योर करना कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, वो ठीक से सांस ले पा रहा है और उसका यूरिन आउटपुट यानी जो पेशाब आ रहा है वो ठीक से आ रहा है या नहीं। इन सब के बाद हम मरीज को भर्ती करते हैं और जैसे जैसे उसकी स्थिति में सुधार या गिरावट आती है आप दवाइयों का और उपचार उस हिसाब से बदलते रहते हो। बर्न के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जले हुए लोगों में तमाम सारी विकृतियां पैदा हो सकती हैं। जले हुए मरीजों में बहुत खराब निशान या स्कार बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न्स में या एसिड और अल्कली बर्न्स में खास करके कई बार स्किन उस हिस्से से गायब हो सकती है या शरीर में खून के दौरे के में भी रुकावट आ सकती है। इन सब वजहों से कई बार मरीज के उस हिस्से को शरीर से काटने की जरूरत भी पड़ जाती है। बर्न एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जिसमें मरीज को हमेशा सही और जल्दी उपचार की आवश्यकता होती है, जो कि आगे आने वाली परिस्थितियों में उसको बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सकता है। साधारणतः समाज में जो बर्न इंजरीज होती हैं वो आग से जलने की वजह से होती हैं। आग से जब भी आप जलते हैं तो उसमें सबसे पहले मरीज को उस जगह पे जहां आग लगी हो बुझाकर आग से दूर ले जाना होता है और जो उसके शरीर पे कोई भी कपड़े जो आग से चिपकने की स्थिति में आ गए हों उनको काटकर हटाना होता है। ये सब करने के बाद सबसे पहले मरीज को नॉर्मल या साधारण पानी से 20 से 30 मिनट तक जले हुए हिस्से को धोना होता है। इसमें यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादा नुकसान कर सकते हैं फायदे के बजाय। अक्यूट बर्न इंजरीज या जिनको हम कहते हैं कि तुरंत जले हुए मरीज के घाव में कोई भी इंफेक्शन नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हम मरीज के घाव के ऊपर कोई भी आटा, पाउडर, टूथपेस्ट, रतनजोत जैसी चीजें लगाते हैं तो हम अपने से उसमें इन्फेक्शन डाल रहे हैं।
ये बहुत ही गलत स्थिति है और हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मरीज के घाव को पानी से ठीक से धो दिया जाए तो यदि हमारे पास कोई बर्न पे लगाने वाली दवाई उपलब्ध हो तो हमें उसको लगाकर पट्टी कर देनी चाहिए। यदि कोई दवाई नहीं हो तो कुछ भी ना लगाएं, परंतु गलत चीज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को एक अस्पताल जहां बर्न का इलाज होता हो जरूर ले जाएं, क्योंकि अनुभवी डॉक्टरों द्वारा बर्न का परीक्षण करना और ये डिसाइड करना कि वो कितना गहरा है बहुत आवश्यक है। एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा बर्न को देखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू से यदि एक प्लास्टिक सर्जन बर्न का उपचार करता है तो वो बर्न में होने वाली विकृतियों, जिनको आप कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, जैसे हाथ का जुड़ जाना, गले का जुड़ जाना, उंगलियों का आपस में जुड़ जाना, कान का खराब हो जाना, इन सब चीजों को और बर्न से आने वाले निशान को, जिनको आप बर्न स्कार्स कहते हैं, बचा सकता है या कम कर सकता है। क्योंकि एक बार ये चीजें बन जाएं तो फिर इनको कम कर पाना और ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और इसमें बहुत सारे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। प्लास्टिक सर्जन्स के साथ रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बर्न में आग से होने वाले घाव अनिश्चित काल तक भरने के लिए छोड़े नहीं जा सकते। जो भी घाव 3 हफ्ते में नहीं भरते उनको चमड़ी लगा के भरने की आवश्यकता होती है और ये बहुत जरूरी है कि घाव को तैयार करके उस पर शीघ्र चमड़ी लगाई जाए यदि संभव हो तो, जिससे वो जल्दी भर के एक फ्लैट और अच्छा स्कार प्रोड्यूस करे, ना कि एक उभरा हुआ और गंदा स्कार जिसको कि बाद में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जनता के लिए ये जानना जरूरी है कि कोई भी बर्न आप नजरअंदाज न करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये बर्न आगे चल के परेशानी पैदा कर सकता है और इसको सही समय पर सही उपचार की आवश्यकता है। धन्यवाद।